नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यूपीएससी जीएस पेपर 2 के ऑफिशियल सिलेबस को पीवाईक्यू की हेल्प से समझाने में आपकी मदद करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप यूपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस को उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से प्रिंट आउट करा के अपनी डेस्क के सामने चिपका लें और फिर आप उस सिलेबस को बार बार पढ़ें, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो कि ये टॉपिक इस सिलेबस के इस वाले पॉइंट के अंडर लिखा जा सकता है। और मैं आज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से भी इस सिलेबस को समझाने में हेल्प करूंगा। और सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग इस प्रिपरेशन की सबसे फाउंडेशन चीज़ होती है। अगर आपको सिलेबस की जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आप उतना ही न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और उसमें से पॉइंट्स को गैदर कर सकते हैं कि हम इसको कैसे कैसे अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। सिलेबस की बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको अननेसेसरी चीज़ों को पढ़ने से भी बचाती है। तो हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। हिंदी के छात्रों के लिए मैंने नीचे सिलेबस को लिख दिया है, आप इससे थोड़ा सा समझ सकते हैं। अगर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग की बात करें तो इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1793, सॉरी फॉर मिस्टेक, टू इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आपको हर एक एक्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे यूपीएससी ने 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था कि डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ले डाउन एज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग है उससे बेसिस पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एवोल्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बेसिक डिबेट्स क्या हुई उसका थोड़ा सा आइडिया होता है, तो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अगर फीचर्स की बात करें या सिग्निफिकेंट प्रोविजंस की बात करें या बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपके प्रीएम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इमरजेंसी, तो ये जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर 2021 मेंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इज रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, इज फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फैसेट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज ए इंपॉर्टेंट फीचर है अब कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर 2016 मीन्स की बात करें तो उन्होंने व्हाट वाज हेल्ड इन कोहिलो केस, कैन यू से दैट जुडिशियल रिव्यू इज की इंपॉर्टेंट अमंग्स द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक फीचर में जुडिशियल रिव्यू की जो पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आ रहा है। 2016 मीन्स में प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछा गया है, आप इनको पढ़ सकते हैं। मेरा एम इन क्वेश्चंस को देने का ये था कि आप ये भी समझें कि इन टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2017 में फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन पूछा गया है, डीपीएसपी पे क्वेश्चन पूछा गया है अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। फिर इमरजेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने फाइनेंशियल इमरजेंसी पे क्वेश्चन पूछा है 2018 में। 2023 के मेंस में आर्टिकल 356 पे क्वेश्चन पूछा है जिसको स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है। जो सिलेबस में अमेंडमेंट मेंशन करा है उसके अंडर यूपीएससी ने इस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं कि पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी इनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर। In light of this statement, explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the basic structure of the Constitution। तो बेसिक स्ट्रक्चर और अमेंडिंग पावर को लिंक करते हुए यूपीएससी ने ये क्वेश्चन बना दिया है। तो यूपीएससी में इस तरह से इंटरलिंकेज के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं दूसरे टॉपिक की बात करूं, फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, इशूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, तो ये वाला जो पोर्शन है फेडरल स्ट्रक्चर वाला, ये फेडरलिज्म से रिलेटेड है। फेडरलिज्म इज ए फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। और डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस अप टू द लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयर इन, तो ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस से रिलेटेड हो गया। बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नेंस आल्सो पार्ट ऑफ फेडरलिज्म, क्योंकि यहाँ पे भी डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है, लेकिन ये वाला स्पेसिफिक है लोकल सेल्फ गवर्नेंस है। तो इस वाले में फेडरलिज्म एज वेल एज द लोकल सेल्फ गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर मैं 2014 मीन्स की बात करूं तो द फेडरल प्रिंसिपल इज डोमिनेंट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट प्रिंसिपल इज वन ऑफ इट्स बेसिक फीचर। इट इज इक्वली ट्रू दैट फेडरलिज्म अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीन्स इन फेवर ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर, अ फीचर दैट मिलिटेट्स अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म। तो यहाँ पे क्वासी फेडरलिज्म वाला जो कंसेप्ट है उस पर ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो कितना इंटरेस्टिंग वे में आपको इसका आंसर लिखना है। तो ये फेडरलिज्म के टॉपिक से है। अगर 2022 मेंस की बात करें तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा
while the national political parties in India favor centralization, the parties are in the favor of state autonomy. Again वही debate, centralizing power versus decentralization of power, फेडरलिज्म का क्वेश्चन बनता है। 101 क्या था? जीएसटी। तो जीएसटी काउंसिल किस तरह से अकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को रिफ्लेक्ट कर रही है, आपको इस पे आंसर देना है। अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, अगेन वही लोकल सेल्फ गवर्नेंस वाली बात करें। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन एज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रास रूट? लोकल सेल्फ गवर्नेंस 2022 का क्वेश्चन है। States in India seem reluctant to empower urban local bodies both functionally as well as financially, 2023 का मेंस का क्वेश्चन है। तो फाइनेंसेस वाला जो आया है उस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि वहाँ पर क्लियरली मेंशन है फाइनेंसेस को लेके, ये लिखा फाइनेंसेस अप टू द लोकल लेवल। तो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। तो सेपरेशन ऑफ पावर अगेन ए फेवरेट टॉपिक। डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म वही आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, ये वाले जो टॉपिक्स होते हैं उन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपीएससी के द्वारा। तो सेपरेशन ऑफ पावर फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है 2020 मेंस। जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एज एनविसाज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशरी से भी क्वेश्चन आ गए और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन पावर, दोनों को इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछा गया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट जस्टिफाई फाइलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन प्रेइंग फॉर इशूइंग गाइडलाइंस टू एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। तो जब पब्लिक इंटरेस्ट पेटिशंस पे जुडिशियली ऑर्डर्स आते हैं, तो जैसे हमने देखा विशाखा गाइडलाइंस, पर ये सेपरेशन ऑफ पावर का तो वॉयलेशन है, तो आपको उसी को बैलेंस करते हुए आंसर इसमें लिखना है। डू यू थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, रेदर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस? 2019 मेंस का क्वेश्चन है। तो आपको हाँ ये बताना है कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो एग्जीक्यूटिव आर आल्सो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, चेक्स एंड बैलेंसेस को आपको दर्शाना है। अगर मैं कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, तो ये भी हर साल फ्रिक्वेंटली यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि भारतीय संविधान की अन्य देशों से तुलना करें। 2021 के मीन्स में क्या आया है? एनालाइज द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द नोशन ऑफ इक्वलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड इंडिया। यूएसए में इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इंडिया में इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस टू पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, 2023 मेंस का क्वेश्चन है। जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का जो कंसेप्ट है ब्रिटिश और इंडिया में काफ़ी डिफरेंस है, उसको हमें रिफ्लेक्ट करना है और हमें उसके सिमिलरिटी भी बतानी है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूँ, जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया एंड यूके सीम्स टू बी कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग इन रिसेंट टाइम, हाईलाइट द की पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम को लेके पूछा गया है, ये 2020 मेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि उस साल ये काफ़ी न्यूज़ में भी था, क्योंकि जो जुडिशियल सिस्टम है यूके में, वहाँ पे जुडिशरी के पास इतनी पावर नहीं है, तो उस साल जो है जुडिशरी को ज़्यादा पावर दी गई थी। और ये वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंटरलिंकेजेज है, तो जब PYQ एनालिसिस करते हैं तो प्रोबेबली यू बेटर अंडरस्टैंड कि अगली साल जो क्वेश्चन आएंगे हो सकता है उनमें बेटर तरीके से आंसर लिख पाएँ, और हो सकता है आप इस कंटेंट को यूज़ भी कर पाएँ। अगला टॉपिक है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शनिंग क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस, इशू अराइजिंग आउट ऑफ दीज। तो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर, फंक्शन और इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। दिखाता हूँ, देखिए 2021 के मीन्स में पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो पार्लियामेंट पे इस तरह से क्वेश्चन आया है। वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर, स्पीकर पे क्वेश्चन आया है। पावर एंड प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स, ये क्लियरली सिलेबस में मेंशन है कि इसकी वजह से पावर्स एंड प्रिविलेज और इसकी वजह से क्या क्या इशू आते हैं। तो यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको इस पर अपना कंटेंट तैयार रखना पड़ेगा। ये उस समय का काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 2023 मीन्स का। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स फॉर वुमेन्स इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन रिप्रेजेंटेशन स्टेट लेजिस्लेचर। बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर और रोल ऑफ सिविल सोसाइटी को किस तरह से इंटरलिंकेज कराया इन्होंने और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से क्वेश्चन आएंगे। मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रेशर ग्रुप से क्वेश्चन आ सकते हैं। इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन पॉलिटी, तो इन पे आपके नोट्स तैयार होने चाहिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से कर सकें। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए ये एग्जीक्यूटिव वाला क्वेश्चन है, रिसोर्टिंग टू ऑर्डिनेंस।
आर्टिकल 123 या आर्टिकल 213 हैज़ ऑलवेज रेज कंसर्न ऑन द वायोलेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन। तो सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन भी आ गई और एग्जीक्यूटिव की पावर्स का भी आ गया। डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय द गवर्नेंस। अगन ऑर्डिनेंस पर क्वेश्चन आ गया, 2022 में इसका है। कमिटीज़ की बात करें, व्हाट डू यू थिंक द कमिटीज आर कंसीडर्ड टू बी यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क, डिस्कस इन दिस कॉन्टेक्स्ट द रूल और एस्टीमेट कमेटी। तो यहाँ पे आपको कमिटीज़ के बारे में, अगर देखिए यूपीएससी ने बहुत क्लियरली मेंशन करा है कमिटीज़ के बारे में, तो आपके पास कमिटीज़ के ऊपर कंटेंट होना चाहिए। देखिए मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, तो जो हम डिपार्टमेंट्स में पढ़ते हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज़, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंस है उस वाले टॉपिक की। देखिए अगेन 2021 में पूछा है, डू डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कीप द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन स्टॉ एंड इंस्पायर रेवरेंस फॉर पार्लियामेंट्री कंट्रोल, इवेल्युएट वर्किंग ऑफ सच कमेटी। अगेन क्वेश्चन पूछा है, तो यूपीएससी के सिलेबस में जो जो पॉइंट है ना, क्वेश्चन उसी पे आते हैं, तो आपका उसके ऊपर कंटेंट अच्छे से तैयार रहना चाहिए। अगेन 2023 में एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम, हाउ फार हैव द फाइनेंशियल कमेटी। अगेन ए गुड क्वेश्चन। ये गवर्नमेंट रिलेटेड कमिटीज स्ट्रक्चर एग्जीक्यूटिव होगा। अब जुडिशरी पे क्वेश्चंस देख, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। कमेंट, डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन हायर जुडिशरी टू इंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। तो जुडिशरी एज वेल एज द वुमेन एम्पावरमेंट वाले दो टॉपिक्स को लिंक करके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिए। तो आप अगर टॉपिक्स की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो आप क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर पाएंगे। और टॉपिक्स आपको ध्यान में रखने की, ये टॉपिक जो है जब आप टॉपिक पढ़ें तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये सिलेबस की इस वाली लाइन के यहाँ वाले टॉपिक के अंडर लिखा जा सकता है। तो इससे आपको क्या होगा, नोट्स आपके बेटर स्ट्रक्चर में तैयार रहेंगे। यूपीएससी का फेवरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, हर साल 2020 में क्वेश्चन पूछा है। नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 एंड 1951 इंपॉर्टेंट है और 51 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगेन 2019 में क्वेश्चन पूछा है, ऑन व्हाट्स ग्राउंड अ पर्सन रिप्रेजेंटेटिव कैन बी डिस्क्वालीफाइड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। रेमेडीज क्या क्या हैं। सॉरी मैंने पीडीएफ बनाई थी, इस वजह से थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। डिस्कस द प्रोसीजर टू डिसाइड द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। अगेन क्वेश्चन पूछा है। तो अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जितनी भी गिवन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए क्योंकि यूपीएससी ने बहुत क्लियरली मेंशन करके दिया है ये। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और नेशनल कमीशन फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, बेसिकली एनसी एसटी, एनसी एससी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। द रूल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो क्वेश्चन यूपीएससी से पूछ रहा है। स्टेटरी बॉडीज का राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंफॉर्मेशन कमीशन 2020 इसलिए आया था क्योंकि उस साल गवर्नमेंट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में अमेंडमेंट लेके आई थी। ह्यूमन राइट्स कमीशन पर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी और इंटरवेंशन किस तरह से वो हेल्प करेंगे डेवलपमेंट के लिए वेरियस सेक्टर्स में, तो इस पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो उस साल गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या चल रही हैं जो वल्नरेबल सेक्शन के लिए, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पे करंट अफेयर का रोल बहुत ज़्यादा प्ले करता है। अगर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, रूल ऑफ एनजीओ, एनजीओ किस तरह से हेल्प करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरह से हेल्प करते हैं, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन किस तरह से हेल्प करते हैं डेवलपमेंट के लिए, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर। इस पर मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। ये वाली पीडीएफ मैंने कप्तान सर के टेलीग्राम चैनल से ली है और ये आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और मैं इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। जैसे डोनर पे क्वेश्चन देखिए 2022 में आया है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन डोनर एजेंसीज फॉर डेवलपमेंट रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सेल्फ हेल्प ग्रुप पे आया है। एनजीओ एंड सिविल सोसाइटी पे क्वेश्चन आया, कैन सिविल सोसाइटी एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। प्रेशर ग्रुप पे क्वेश्चन आया, प्रेशर ग्रुप प्ले अ वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया, एक्सप्लेन हाउ। द बिजनेस एसोसिएशन, तो बिजनेस एसोसिएशन रिलेटेड जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनका किस तरह से पब्लिक पॉलिसीज पे इफेक्ट रहता है। सिविल सर्विस, रूल ऑफ सिविल सर्विस एंड डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी
is a crucial driver of economic performance. In this context, suggest reforms in civil service for strengthening democracy. तो इस पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ रही है और यूपीएससी वही क्वेश्चन पूछ रही है जो उसने सिलेबस में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, तो वल्नरेबल सेक्शन के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या लॉ हैं, क्या क्या इंस्टीट्यूशन हैं, क्या क्या बॉडीज बनाई गई हैं उनके प्रोटेक्शन बेटरमेंट के लिए। तो वल्नरेबल सेक्शंस कौन कौन है, वुमेन है, चिल्ड्रेन है, सीनियर सिटीजन्स हैं, ट्रांसजेंडर पीपल हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, SC ST अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्ट बनाए, जैसे राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट रिमेन्स ओनली ए लीगल डॉक्यूमेंट विदाउट इंटेंस सेंसिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड सिटीजन्स रिगार्डिंग डिसेबिलिटी। कमेंट 2022 मेंस का क्वेश्चन है। इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ये जो है इस टॉपिक में आपके हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या इशू है, क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी, इस पे आपके नोट्स तैयार रहने चाहिए। In order to enhance the prospect of social development, sound and adequate health care policies are needed, particularly in the fields of geriatric and maternal health care. Discuss. तो geriatric and maternal health ये हो गया फीमेल्स के लिए, geriatric सीनियर सिटीजन्स के लिए। राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, तो चिल्ड्रेन के लिए जो एक्ट हो गया जो उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो वल्नरेबल सेक्शंस भी आ गए और एजुकेशन वाला टॉपिक भी आ गया। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है। इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर यूपीएससी फ्रिक्वेंटली पूछती है, क्योंकि यूपीएससी ने सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है। देखिए पॉवर्टी एंड हंगर वाले 2013, 2015, 2017, अगेन 2017, 18, 19, 20। Incidence and intensity of poverty are more important in determining poverty based on income alone. In this context, analyze the latest United Nations Multidimensional Poverty Index report. उस साल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट थी उस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करा गया था गवर्नमेंट को, तो उस लिए इस क्वेश्चन को पूछा गया है। देयर इज ए ग्रोइंग डाइवर्जेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड हंगर, अगेन दिस टॉपिक पे। तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग इन टॉपिक्स पे होनी चाहिए, इसीलिए यूपीएससी क्वेश्चंस पूछेगी क्योंकि उन्होंने बहुत प्रिसाइजली लिखा हुआ है अपने सिलेबस में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूपीएससी परस्पेक्टिव, गवर्नेंस वाला, और स्पेशली इन ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन चार्टर, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए ई गवर्नेंस पे 2023, ई गवर्नेंस क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, रिसेंट अमेंडमेंट टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, अगेन इंटरलिंक कर दिया है इन्फॉर्मेशन कमीशन बॉडी को। 2020 में ई गवर्नेंस पर अगेन क्वेश्चन पूछा है, 2019 में ई गवर्नेंस पर क्वेश्चन पूछा है, 2018 में ई गवर्नेंस पर क्वेश्चन पूछा है, 2018 में सिटीजन चार्टर पे पूछा है, 2024 में फिर से सिटीजन चार्टर पे क्वेश्चन पूछा था। तो यूपीएससी यही क्वेश्चन पूछ रही है बार बार। तो रूल ऑफ सिविल सर्विस इन ए डेमोक्रेसी, मैंने आपको सिविल सर्विस वाला क्वेश्चन दिखाया था। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड एंड रिलेशन, तो इंडिया के सराउंडिंग में जितनी भी कंट्री हैं उनके साथ इंडिया के कैसे रिलेशन है उस पर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी पॉलिटिकल नॉलेज इंटरनेशनल रिलेशन से एसोसिएटेड में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग। बायलेटरल दो कंट्रीज़ के बीच में, रीजनल हमने कोई ग्रुप बना लिया, जैसे सार्क एक ग्रुप हो गया, बिम्स्टेक एक रीजनल ग्रुप हो गया, क्वाड एक रीजनल ग्रुप हो गया, ग्लोबल ग्रुपिंग WHO हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। इस वाले सिलेबस की लाइन ने सबको होलिस्टिकली कवर कर लिया है। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। तो इंडियन डायस्पोरा एक स्टैटिक पोर्शन है, इस पर आपको अच्छे से चीज़ें आनी चाहिए। बाकी ये करंट अफेयर वाला रहता है, आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर आप प्री और मेंस के बीच के करंट अफेयर बहुत अच्छे से फॉलो करते हो तो। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड फोरा एंड देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। तो मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए यूपीएससी ने पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशिया, अफगानिस्तान 2013 में कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, और रिसेंट के दिखाऊं तो 2022 में श्रीलंका, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, चाइना 2017, 2016 में पाकिस्तान। बायलैटरल रिलेशन की बात करें तो जापान, अफ्रीका, डायस्पोरा पे क्वेश्चन पूछा गया है, इजराइल, USA, जापान अगेन। तो डिफेंस डील हो गई, पॉलिसीज जिसका इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या
फ़र्क पड़ेगा। जो काटसा यूएसए की जो पॉलिसी है कि जो अगर रसिया से कोई डिफेंस डील करेगा तो उस पर यूएसए सैंक्शंस इम्पोज करेगी, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया था। डायस्पोरा अगेन, यूएसए, चाइना, अफ्रीका। अगर इंटरनेशनल ग्रुपिंग की बात करें तो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ पे क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ, एनडीबी, आईईबी, ये तो उस साल क्योंकि फॉर्म हुए थे इस वजह से इस क्वेश्चन को पूछा गया होगा। डब्ल्यूटीओ, यूनेस्को, डब्ल्यूटीओ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वाड, 2020 में क्वाड की काफ़ी इंपॉर्टेंस थी, चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को पूछा गया था। बिम्स्टेक, I2U2, SCO में उस साल मीटिंग हुई थी, IMO। मैंने यूपीएससी के जीएस पेपर 2 के सिलेबस को विद PYQ एज वेल एज फ्रॉम द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।